देखिए, भारत सरकार की अगर तत्परता को हम गौरव समझने की कोशिश करें तो महज हम कह सकते हैं कि 15 दिनों के भीतर आवेदन जो है वो प्रक्रिया शुरू करने की स्थिति में भारत सरकार पहुंच गई है। 15 दिसंबर को कैबिनेट से स्वीकृति मिली और कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद जो प्रक्रिया थी कि आवेदन कैसे पोर्टल पर मंगाए जाए, कैसे उसका एवोल्यूशन किया जाए, कैसे उसका मूल्यांकन हो और कैसे बिडिंग के द्वारा कंपनियों को सेलेक्ट किया जाए कि वो भारत में सेमीकंडक्टर्स का निर्माण जो है वो करें। और जैसा कि आपने रेल और आईटी मंत्री को सुना, अभी उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि अभी वर्तमान में अगर देखें तो आईटी मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में मात्र 5.5 लाख करोड़ का बिजनेस है, लेकिन आने वाले 5 वर्षों में 18 लाख करोड़ जो व्यवसाय है उसको पहुंचाने की पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है। और ऐसे में जो सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में जो वेब पोर्टल को आज लॉन्च किया गया है, यह उस 18 लाख करोड़ की पूरी पृष्ठभूमि को आगे बढ़ाएंगे। और आईटी मंत्री ने स्पष्ट तौर पर इसका उद्घोष भी किया। उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया भी कि कैसे हिंदुस्तान जो है आईटी मैन्युफैक्चरिंग का हब बनेगा। और कैबिनेट की स्वीकृति जिस दिन मिली थी उस दिन भी मैंने कवर किया था। उस दिन भी उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि जो हिंदुस्तान में एक ज़माना था जब कंपनियां हमारी आत्मनिर्भरता जो थी वो बिल्कुल नहीं थी, आज भारत सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। हम चाइना के तरफ जो है वो अब चाइना के ऊपर हमारी निर्भरता बिल्कुल खत्म हो जाएगी और दुनिया भर के जो मुल्कों के जो प्लेयर्स हैं, प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उनको भी आमंत्रण दिया। उन्होंने वेलकम किया कि इंडिया आइए और हिंदुस्तान में जो है अपने सेमीकंडक्टर्स का निर्माण कीजिए। तो हम कह सकते हैं कि यह जो फैसला है यह आने वाले दिनों में आईटी मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में हिंदुस्तान को समृद्ध करेगा, व्यापार को बढ़ाएगा। और वैसे लोग जो हिंदुस्तान आकर व्यवसाय करना चाहते हैं उनके लिए भी एक ये खुला प्लेटफॉर्म हम कह सकते हैं कि जो वेब पोर्टल है उस वेब पोर्टल पर लोग आवेदन करेंगे, उसका मूल्यांकन होगा और उसके बाद सेलेक्ट होने के बाद वो हिंदुस्तान के साथ कदम से कदम मिलाकर कहीं ना कहीं आईटी मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने की दिशा में हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। निश्चित तौर पर राजेश, ऐसे में देखा जाए तो क्योंकि आईटी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर सरकार का पहले से इस पर पूरा फोकस रहा है और साथ ही साथ अगर देखें तो निवेश को लेकर अगर बात की जाए तो वहां पर भी एक प्लस पॉइंट ऐड हो जाता है और उसके अलावा अर्थव्यवस्था में भी देखें तो एक और मजबूती नजर आएगी इसके बाद से। हाँ, देखिए, निश्चित तौर पर जब हम अब किसी भी प्रोडक्ट्स को हम बाहर से मंगाते हैं और खुद हम उसका निर्माण करेंगे तो निश्चित तौर पर जो हिंदुस्तान में जो बनाई हुई चीज़ है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जिस आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात करते हैं उसको न सिर्फ पंख लगेंगे, न उसको ऊर्जा मिलेगी, बल्कि हिंदुस्तान जो है वो आईटी मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में समृद्ध भी होगा। हमारे जो पैसे हैं वो हिंदुस्तान में खर्च होंगे और कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सपना रहा है कि वो वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं, उस वोकल फॉर लोकल अभियान को भी गति मिलेगी, जहां पर हमारे जो प्लेयर्स हैं, हमारे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उनको भी कहीं ना कहीं मौका मिलेगा। हिंदुस्तान के जो लोग हैं जो दुनिया भर के मुल्कों में जाकर आईटी के क्षेत्र में काम करते हैं, उनको भी भारत आकर काम करने का मौका मिलेगा। और उसका सीधा सीधा आमंत्रण आईटी मंत्री ने अभी दिया कि वेलकम टू इंडिया। उन्होंने कहा कि भारत आइए और भारत में आकर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में जो हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है उसमें कहीं ना कहीं गति अपनी दीजिए, उसको परवान चढ़ाइए। और इसमें हम कह सकते हैं कि अगर मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में अगर भारत हब बनता है तो हम कह सकते हैं कि जो मोबाइल के लिए जो चिप बनाने वाली कंपनियां हैं या जो फिर अन्य जो क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं यह एक बड़ी खबर हो सकती है। बिल्कुल, एक बड़ी पहल यहाँ सरकार की तरफ से नजर आ रही है। बहुत